नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने इस ऑफ़िशियल एप्लीकेशन एसएसजी गुरुकुल पर। दोस्तों, जैसा कि आपसे वादा किया है, वो वादा तो कंप्लीट करना है और स्पीड से कंप्लीट करना है कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। तो उत्तर प्रदेश की इस करंट अफेयर सीरीज़ में आपका बहुत-बहुत फिर से एक बार स्वागत है और ये तीसरी क्लास है, मैं बता दूँ आपको, ये तीसरी क्लास में जिसमें हम लोग जून 2024 से लेकर जून 2025 तक के संपूर्ण करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम लोग कौन कौन से मंथ की करंट अफेयर खत्म कर चुके होंगे। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी आज की क्लास आप कर लेंगे तो आप नवंबर तक की करंट अफेयर जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, है ना। तो लगभग एक क्लास में 2 महीने या 2.5 महीने का करंट अफेयर हम लोग लेकर चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, घटनाएं ज्यादा हो जाती हैं तो इससे करंट अफेयर बढ़ जाता है। जैसे नवंबर में बहुत सारी घटनाएं नहीं हुई, नवंबर में बहुत सारी घटनाएं नहीं हुई तो बहुत ज्यादा घटनाएं इसमें शामिल नहीं की गई। चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के और रैपिड फायर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं। आपने कहा था ना कि सर क्वेश्चन लगा दिया करिए, क्वेश्चन लगाने से हम लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो भाई लगा दिए गए क्वेश्चन। तो सबसे पहले रैपिड फायर खेल लेते हैं फटाफट से। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ने उत्तर प्रदेश के, कहां पर बच्चों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया था। अगली बात करते हैं कहां पर बच्चों, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में ही उत्तर प्रदेश का एकमात्र एटॉमिक पावर प्लांट है जिसका नाम बच्चों क्या है, नरौरा, है ना बच्चों, क्या नाम है, नरौरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वंचित छात्रों के लिए शिक्षा के अवसर को बढ़ाने के लिए जो अटल आवासीय विद्यालय होते हैं इनकी संख्या बढ़ा दी है। तो अब प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अटल आवासीय विश्वविद्यालय कितने बनाए जाएंगे, तो आप कहेंगे 2000 से भी ज्यादा अब अटल विद्यालय आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों का अनावरण किया, है ना। और नए बहुरंगी लोगों का, लोगो समझते हो ना, लोगो जो होता है, लोगो अनावरण किया। इस महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या था, तो इस आदर्श वाक्य था इसका, सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदाह कुंभा। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण, ये याद रखिएगा, अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी एडीए कह सकते हैं इसको। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने धारणीय शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या शुरुआत करी है, ग्रीन फंड। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के कौन से विकास प्राधिकरण ने ग्रीन फंड की शुरुआत करी है, तो आप कहेंगे अयोध्या विकास प्राधिकरण ने। अब एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं, अभी नहीं क्वेश्चन आया, चलो एक क्वेश्चन लगाते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये आने वाला क्वेश्चन है। जो भी यूट्यूबर्स हैं, जो भी टीचर्स हैं, है ना, और जो भी सोशल मार्केट के इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज। उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा कि भाई जितनी ज्यादा हमारी पहुंच नहीं है उतनी ज्यादा तो सोशल इन्फ्लुएंसर की पहुंच है, जो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, जो टीचर्स हैं, अगर उनको अपने कब्जे में कर लिया जाए तो मजे ही मजे हैं, है ना। उसके लिए सरकार पैसा भी देगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024। लेकिन ये पैसा उसी को दिया जाएगा जो सरकार की कभी बुराई नहीं करेगा। तो जरा पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त 2024 को न्यू डिजिटल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी। क्या यह सही है? इस नीति के तहत अब डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और इन्फ्लुएंसर्स सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं की उपलब्धियों का प्रचार करने वाले वीडियो और अन्य कंटेंट बनाकर हर महीने 8 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। जी हां, तो आप कहेंगे ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं। अगर स्टेटमेंट देखा जाए तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं, क्योंकि पूछा था सही कौन से हैं, तो दोनों ही बच्चों आपके सही हैं। 1 और 2 इसका दोनों आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से क्या रहता है, आप लोग जगे रहते हैं, है ना। तो चलिए एक बार फटाफट से देखते हैं अगला। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों के बीच में नए औद्योगिक शहर विकसित करेगा, तो आपको पता है बीडा, आपको पता है ना, जो बीडा है, बीडा, जो बीडा है वो किन 2 शहरों के बीच में बनेगा, है ना, वो किन 2 शहरों के बीच में बनेगा, तो आपका सही उत्तर आएगा झांसी और कानपुर, है ना, झांसी और कानपुर।
आगे बढ़ते हैं। जो स्क्रैप पॉलिसी अपनाई गई दोस्तों, जो स्क्रैप पॉलिसी अपनाई गई, उस स्क्रैप पॉलिसी में है ना सबसे ज्यादा सरकारी गाड़ियों को स्क्रैप में बदला गया। आपको पता है ना, जो 20 साल पुरानी गाड़ियां हैं उन सभी को स्क्रैप यानी कबाड़ नीति के तहत है ना हटा दिया जाएगा, तोड़फोड़ कर दिया जाएगा। और है ना जो सरकारी गाड़ियां हैं उनको 15 साल के लिए और जो प्राइवेट गाड़ियां उनको 20 साल तक की मोहलत दी जाती है बेटो, है ना। तो पुराने वाहनों को स्क्रैप में बदलने वाला पहला स्थान यानी सबसे ज्यादा पुराने वाहनों को स्क्रैप में किसने बदला है, तो नंबर 1 पर है दोस्तों उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, नंबर 1 पर है मेरे भाई उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है आपका हरियाणा और नंबर 3 पर है आपका गुजरात। तो याद रखिएगा, पुराने वाहनों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत सबसे ज्यादा स्क्रैप किसने किया है, उसमें नंबर 1 राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर है हरियाणा और नंबर 3 पर है दोस्तों गुजरात। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने है ना आरजे शंकर नेत्र अस्पताल, क्या भैया, आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन कहां पर किया, तो आरजे शंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन बनारस में किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहां पर राधा माधव होलसेल फैमिली मार्ट का उद्घाटन किया, गोरखपुर। 6 अक्टूबर 2024 को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी जिसको कहते हैं इकाना स्टेडियम में 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट, है ना, 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किसने किया, तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया, तो लखनऊ के एकाना स्टेडियम में किया गया। योगी आदित्यनाथ जी ने नवनिर्मित महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण कहां किया है, महाराजगंज में किया है। अब जरा सा ये क्वेश्चन करिए और इसका आंसर बताइए, देखते हैं कौन कर पाएगा। कह रहा इनमें से कौन सा कथन सही है, पढ़ेंगे हम लोग, इसमें से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश की सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय आईएसओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईएसओ प्रमाणन प्राप्त हुआ है। सोनभद्र पुलिस लाइन पूर्वांचल की पहली आईएसओ सर्टिफाइड पुलिस लाइन बन गई। क्या सोनभद्र पुलिस लाइन को आईएसओ प्रमाण पत्र मिला, बताइए हां कि ना। अगला, हिमस्खलन के समय सैनिकों की जान बचाने वाले स्वदेशी एयरबैग को उत्तर प्रदेश में स्थित नोएडा की फेरीटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने लॉन्च किया था। तो हिमस्खलन के समय सैनिकों की जान बचाने वाले स्वदेशी एयरबैग उत्तर प्रदेश के नोएडा की फैक्ट्री फेरीटेरो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाती है। अगला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गोरखपुर जिले में उत्तर भारत के पहले तैरते हुए रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया। अब कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, तो आप कहेंगे सर इसमें से ये सब सही है, आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सोनभद्र पुलिस को आईएसओ प्रमाणन मिल गया है, आईएसओ सर्टिफिकेट मिला। फेरीटेरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जो एयरबैग बनाए थे वो हिमस्खलन से सैनिकों की जान बचाते हैं और ये फैक्ट्री नोएडा में स्थित है। और गोरखपुर जिले में उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट, और उत्तर भारत का पहला तैरता हुआ या भारत का पहला तैरता हुआ घाट कहां बन रहा है, अयोध्या में। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र बेटा $4 बिलियन के निवेश के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, $4 बिलियन है ना निवेश के साथ, है ना, वैश्विक यानी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर, टेक्नोलॉजिया है ना, तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए कितने शहरों को चुना गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए फटाक से कितने शहरों को चुना गया है। उत्तर आएगा मैं जानता हूं। अगला बताइए, केंद्र सरकार अब युवाओं को सेना और पुलिस में
भर्ती की निशुल्क तैयारी करने के लिए, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, आपको पता है ना, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, तो यूपी पुलिस और यूपीएसआई वैकेंसी में कह रहा है, यूपी पुलिस और यूपीएसआई की वैकेंसी में, है ना, यूपी पुलिस और यूपीएसआई की तैयारी कराने के लिए केंद्र सरकार, है ना, एक अपना पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करेगी, है ना, पहला स्किल टेस्ट सेंटर स्थापित करेगी। कहां पर? पहला स्किल टेस्ट। तो सर 5 बता रहे हैं बच्चे, इसमें बता रहे हैं सर 5। तो चलिए, ये 5 बिल्कुल सही उत्तर है। और ये 5 कौन कौन से होंगे, ये 5 शहर कौन कौन से होंगे, ये भी तो बताना है, ये कौन से 5 शहर होंगे। और ये यहां पर कहां बनाया जा रहा है, सबका उत्तर आने दीजिए बच्चों, सबका उत्तर। हाँ, निशुल्क तैयारी कराने के लिए, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बागपत। इसका जो बच्चों सही उत्तर है वो क्या है, बागपत है। और इसका सही उत्तर है 5। अब आपको बताना है ना, वो 5 शहर कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के, जिनको वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनको वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ये 5। जल्दी से बेटा, उत्तर भारत का पहला देखो, उत्तर भारत का पहला, उत्तर भारत का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट गोरखपुर जिले में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला, रेडियो मैन ऑफ इंडिया। जी हां, बागपत, बागपत। अधिकतर बच्चों का आंसर आ गया है बागपत। लेकिन अगर आपने बागपत उत्तर दे दिया है तो मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं कि बागपत में कहां पर। अगर मैं कह दूं कि बागपत सही है तो बागपत में कहां पर, तो बागपत में छपरौली में, बागपत के छपरौली में, है ना। तो ये स्किल टेस्ट सेंटर कहां स्थापित होगा, तो आप कहेंगे बागपत के छपरौली में। और अंदर घुस गए हम लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो मैन ऑफ इंडिया के बारे में समझ लीजिए, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं, बस समझ लीजिए। क्या बच्चों, रेडियो मैन ऑफ इंडिया हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में, आपको पता है अमरोहा जिला, जैसे आपको याद आए तो अमरोहा ढोलक से संबंधित है। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात की जाए, ओडीओपी की बात की जाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की जाए, तो अमरोहा ढोलक के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। फिर इसके बाद, है ना, जब भारतीय न्याय संहिता का पहला मामला उत्तर प्रदेश में, भारतीय न्याय संहिता का पहला मामला धारा 106 के तहत उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ही, है ना, उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ही दर्ज किया गया, धारा 106 के तहत। तो ये आपने याद कर लिया। अगला देखते हैं। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध ने रेडियो की विरासत को संरक्षित करते हुए अपने अद्वितीय रेडियो संग्रह के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो रेडियो मैन किसको बोला गया, तो आप कहेंगे राम सिंह बौद्ध को। राम सिंह बौद्ध को रेडियो मैन कहा गया है, रेडियो मैन ऑफ इंडिया। भारत के रेडियो मैन के नाम से प्रसिद्ध राम सिंह बौद्ध ने 1920 के दशक से लेकर 2010 तक के 1257 रेडियो को कलेक्ट किया है। यानी जितनी भी वैरायटी चेंज होती रहती है उनको ये कलेक्ट करते रहते हैं। उनके इस संग्रह ने एम प्रकाश के 625 रेडियो के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी कि एक आदमी था कौन, एम प्रकाश, और इस एम प्रकाश ने 625 रेडियो को कलेक्ट किया था, जबकि राम सिंह बौद्ध ने, है ना, 1257 यूनिक रेडियो को कलेक्ट किया। आगे बढ़ते, ये बताओ, उत्तर प्रदेश सरकार ने फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितने जिलों में, बढ़िया क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितने जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा करी है? बताओ बच्चों, हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा करी है, बताओ जल्दी से। कितने जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा करी? अगला पढ़ लो। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में डिफेंस नोड में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे? और कर भी दिए गए हैं। और अलीगढ़ नोड ने तो रिवॉल्वर बनाना भी शुरू कर दिया है, यह भी बात आपको पता होनी चाहिए। फटाफट बताएंगे क्या। और तीसरा पढ़ लो, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में सार्वजनिक यानी ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप मॉडल पर सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? इन सब का उत्तर बताएंगे। सर 73, एक बच्चे का आया है सर 73
कोई बात नहीं, इसमें 73 आंसर आया। तो भैया उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। बच्चों अगर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं तो 73 तुम बता रहे हो, तो कौन से 2 जिले ऐसे हो गए बच्चों, कौन से 2 जिले ऐसे हो गए जहां पर नहीं खोला जाएगा, ये भी बता दो जल्दी से। अभी आप उत्तर नहीं आ रहा है, चलो मेरी बारी, अब मेरी बारी, सुनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने फलों और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कितने जिलों में हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा करी है, आंसर बिल्कुल सही है 73। और 73 में कौन से 2 जिले ऐसे हैं जिनको शामिल नहीं किया गया, तो नोएडा और गाजियाबाद को शामिल नहीं किया गया। आपको पता होना चाहिए बच्चों, नोएडा और गाजियाबाद। तो नोएडा और गाजियाबाद जिले को छोड़कर, नोएडा और गाजियाबाद जिले को छोड़कर 73 जिलों में हाईटेक नर्सरी, है ना, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में डिफेंस नोड, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बच्चों डिफेंस नोड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में डिफेंस नोड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, तो आपको मैंने बताया कि 6। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो 6 होगा। गलत हो गया बहुत सारे लोगों का, 6 होगा। वो 6 कौन कौन से हैं, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ, कानपुर। और इसमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से कौन से डिफेंस नोड ने, है ना, रिवॉल्वर बनाना शुरू कर दिया या हथियार बनाना शुरू कर दिया, तो आप क्या कह देंगे, अलीगढ़, है ना। 5वां है चित्रकूट और 6वां है झांसी। ठीक है ना। तो इन 6 जिलों में आपके क्या किए गए हैं भैया, डिफेंस नोड स्थापित किए गए हैं, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। अगला, ट्रिपल पी मॉडल पर कितने सैनिक स्कूल खोले गए हैं, कितने जिलों में, तो ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर टोटल 16 जिलों में, है ना, सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए पहला महिला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया, तो वृंदावन में खोला गया। पहला महिला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया है, तो वृंदावन में खोला गया है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए या बनने के लिए 5 सीड पार्क स्थापित करने की घोषणा करी है। तो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कितने, है ना, कितने सीड पार्क बनाएंगे, 5 सीड पार्क बनाएंगे। अच्छा, अगला देखते हैं, आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने गन्ने के छिलके से इलेक्ट्रोड का निर्माण किया है। गन्ने के छिलके से इलेक्ट्रोड का निर्माण आईआईटी कानपुर ने किया है कि आईआईटी बीएचयू ने किया है, ये बताइए जरा समझे। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में 1000 ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर की स्थापना करने की घोषणा करी है। कह रहा इनमें से बच्चों कौन सा सही है, तो आप कहेंगे ये सारे सही हैं। अगला पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इसको देखते हैं। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है, क्या ये सही है बच्चों। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में 5वें स्थान पर है, क्या ये सही है। युद्ध स्मारक संग्रहालय दिल्ली की तर्ज पर मुरादाबाद नगर निगम द्वारा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा। क्या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा। और सौर ऊर्जा के उत्पादन में क्या उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है, गुजरात है, राजस्थान, यही सब तो है। तो आप कहेंगे सर दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, तो आप कहेंगे 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला करेंगे, अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है ना। उत्तर प्रदेश के बनारस में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय, देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश के बनारस में खोला जा रहा है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एनसीपीसीआर की जो रिपोर्ट आई है उसमें बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई करने में अग्रणी राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश।
30 अक्टूबर 2024 को 8वें दीपोत्सव पर राम की पौड़ी में अयोध्या के 55 घाटों पर कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया गया? 25,12,585। 25,12,585। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा बनारस में भगवान हनुमान जी की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? 51 फीट। कितनी ऊंची प्रतिमा बनारस में भगवान हनुमान जी की? 51 फीट की। अब जरा से इसको करो बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के ग्यासपुर गांव की नमो ड्रोन दीदी, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के ग्यासपुर गांव की नमो ड्रोन दीदी अंजना यादव, नमो ड्रोन दीदी अंजना यादव, है ना, 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा जिले में, कहां पर भैया? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में अवाडा ग्रुप के 70 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया। 70 मेगावाट के। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए उम्मीदवारों की संख्या में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, मध्य प्रदेश का पहला है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक मक्का उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। तो यह बताना है क्या सही होगा इसका? क्या मक्का उत्पादन का लक्ष्य बच्चों, मक्का उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य 2030 है? यह आपको बताना है क्या यह सही है कि नहीं। जल्दी से चलो। कह रहा है इसमें सही कौन सा है? बहुत बढ़िया। नहीं, कह रहा है इसमें गलत कौन सा, सॉरी, कह रहा है इसमें गलत कौन सा है? गलत छांटना है, सही नहीं, गलत छांटना है, गलत छांटना है। तो आप कहेंगे सर ये सही है कि नमो ड्रोन दीदी अंजना यादव हैं, ठीक है ना, और ये अमेठी जिले के ग्यासपुर गांव की हैं। बांदा जिले में 70 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में, पीएम विश्वकर्मा योजना में उत्तर प्रदेश का स्थान मध्य प्रदेश के बाद दूसरा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2030 तक मक्का उत्पादन को दोगुना नहीं, 2027 तक मक्का उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। यानी गलत कौन सा है? चौथा। तो कौन सा गलत है? केवल 4। पूछा था गलत कौन सा है, तो केवल 4, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो जल्दी से। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य में कितने घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा है? बेटा पीएम सूर्य घर योजना के तहत लगभग 1 करोड़ घरों पर, लगभग 1 करोड़ घरों में, है ना, सोलर पैनल लगाना है, जिनमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 25% तो हम ही लगा देंगे, 25% तो हम ही लगा देंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 25 लाख। 1 करोड़ में से 25% भूमिका उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है कि मैं लगा दूंगी, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। अगला, निम्नलिखित किस पुलिस कमिश्नरेट ने उत्तर प्रदेश के पहले कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है? पहले कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया है आगरा, आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने। इसने बच्चों आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने। आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग रैपिड फायर में आते हैं। डेयरी उद्योग में प्रगति लाने के उद्देश्य से आईआईटी बीएचयू ने एक बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तैयार की है। याद रखिएगा, डेयरी उद्योग में प्रगति लाने के लिए बायो इलेक्ट्रिक डिवाइस किसने लॉन्च की है? आईआईटी बीएचयू ने, जिससे तरबूज के बीज से, जिससे तरबूज के बीज से दूध में यूरिया के मिलावट का पता लगाया जा सकता है। बहुत प्यारा। तो तरबूज के बीज से दूध में यूरिया के मिलावट का पता लगाने के लिए बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसने तैयार करी है? आईआईटी बीएचयू ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जो गन्ने वाला जो क्षेत्र है, जहां पे गन्ना उगाया जाता है, वहां से 10 से ज्यादा बाघों को भगा दिया गया या तो मार दिया गया है। तो याद रखिएगा। और बाघ मित्र, जो बाघ मित्र महोत्सव था वो पीलीभीत में ही मनाया गया। लेकिन अगली बार ये पॉइंट आ गया कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अमरिया ब्लॉक के गन्ने के खेतों में 10 से ज्यादा है ना जो बाघ है वो गायब हो गए हैं या उनको शिकार कर दिया गया है, तो वहां से भाग गए हैं। आईआईटी बीएचयू के वैज्ञानिकों ने सोशल मीडिया पर की जाने वाली अभद्रता को पकड़ने के लिए एआई टेक्नोलॉजी विकसित करी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन एयर संख को 3 वर्ष के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया। तो पहली अनुसूचित एयरलाइन, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन एयर संख को कितने वर्ष के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है? 3 वर्ष के लिए। आगे अब इस क्वेश्चन को करो जरा सा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है हाल ही में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट के द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति लॉन्च की गई है। उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति लॉन्च की गई है, क्या यह सही है? आगे बढ़ते हैं। इस नीति के तहत राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मेरठ में विद्या विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही है? कह रहा कौन सा कथन सही है? सर 1 और 2 दोनों सही हैं। सर 1 और 3 सही हैं। 1 और 3, यहां पे 1 और 2 ही तो है, यहां पे 2 ही है ना, ऑप्शन 2 ही है दिए हैं, कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन दिए हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। अच्छा कौन सा कथन सही है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर याद रखिएगा, केवल 1 सही है। कौन सा सही है बच्चों? केवल 1 सही है, केवल 1। अब जो मैं बता रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पे दूसरा वाला पार्ट कि उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दे दी गई। राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा, है ना, सोसाइटी के द्वारा, यहां पर याद रखिएगा, यहां पे लिख देता हूं, यहां पॉइंट लिखिएगा नंबर 1, राजीव मेमोरियल एकेडमिक वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा मथुरा में, कहां पर भैया? कहां पर बच्चों? मथुरा में। ये इसलिए ये कहां पर होगा? मथुरा में केडी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। क्या नाम से? केडी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। केडी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो राजीव मेमोरियल एकेडमी वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कहां पर मेरे भाई? मथुरा में केडी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसी का दूसरा पॉइंट नोट कर लो, इसी का दूसरा पॉइंट, ये जो मेरठ में विद्या विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना विद्या बाल मंडली के द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा, विद्या बाल मंडली के द्वारा मेरठ में विद्या विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। विद्या विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। विद्या विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के संदर्भ में ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। याद रखेंगे? तो याद है कि राजीव मेमोरियल एकेडमी वेलफेयर सोसाइटी मथुरा में बनाएगी केडी विश्वविद्यालय, और विद्या विश्वविद्यालय बाल विद्या मंडली, विद्या विश्वविद्यालय बच्चों कौन बनाएगा? तो विद्या बाल मंडली। ठीक है ना, डन है? बढ़ाएं आगे। शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश को 1 साल में गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा करी है कि अगले 1 साल में, यानी अगले 2 अक्टूबर 2025 तक हम इसको क्या कर देंगे? उत्तर प्रदेश को गरीबी मुक्त बना देंगे। इस अभियान के तहत हर ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद की जाएगी। तो इसमें से कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। अगला, अब
रैपिड फायर आ जाओ। सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को जेलों में, देखो बताया जा रहा था कि जेल में भी है ना जाति के आधार पर काम कराया जाए, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसमें उत्तर प्रदेश भी हामी भरने वाला था कि ऐसा किया जाए, लेकिन किया नहीं जा रहा है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अक्टूबर को जाति आधारित जेल में जाति आधारित श्रम आवंटन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु और 10 अन्य राज्य ऐसे थे जो इस नियमावली के प्रावधान को रद्द कर चुके हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में, बच्चों उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने गायों पर सैरोगेसी टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण कर लिया। अभी तक तो सैरोगेसी इंसानों में हो रही थी, इन गायों पर सैरोगेसी टेक्नोलॉजी का यूज करने वाला उत्तर प्रदेश का संस्थान कौन सा हो गया है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सैरोगेसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किसमें सफल पा लिया, गायों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति 5.0 पहल, मिशन शक्ति 5.0 पहल के तहत अक्टूबर 2024 तक 18 नए सखी निवास छात्रावास खोलने की घोषणा करी। मिशन शक्ति का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। अब बताओ जरा सा इसमें से गलत कौन सा है, इसमें से गलत कौन सा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरठ में निर्मित किए जाने वाले है ना कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC अस्पताल का शिलान्यास किया। बेटा कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का उद्घाटन मेरठ में किया गया है, तो किसने किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने। ये बताइए सही है कि गलत। 30 अक्टूबर 2024 को दीपोत्सव के शुभ अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी ने अयोध्या के महापौर महेंद्र गिरीशपति त्रिपाठी जी द्वारा लिखित पुस्तक हृदय में राम का विमोचन किया था। तो ये तो आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत है, क्योंकि ESIC अस्पताल का उद्घाटन योगी जी ने ना करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। तो ESIC हॉस्पिटल मेरठ में बनाया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया था, मोदी जी ने। तो गलत हमको छांटना था, गलत। तो पहला वाला गलत है, केवल एक गलत है, दूसरा वाला सही है ना। ये आपका क्या है दोस्तों, दूसरा वाला आपका सही है। ठीक है, दूसरा वाला आपका क्या है मेरे भाई, ये सही है। याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन, अरे क्या हो रहा है, याद रखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए हृदय में राम का विमोचन किसने किया था, योगी आदित्यनाथ जी ने। ये पुस्तक किसकी है, तो अयोध्या के मेयर महेंद्र गिरीशपति त्रिपाठी जी की। आगे बढ़ते हैं। अब रैपिड फायर, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक आवासीय औद्योगिक और लॉजिस्टिक, आवासीय औद्योगिक और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए न्यू नोएडा सिटी विकास को मंजूरी दी है। तो ये न्यू नोएडा सिटी कब तक बन जाएगी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा सिटी 2041 तक। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो उत्तर प्रदेश ने हथियार निर्यात किया है अमेरिका को। रिवॉल्वर है, ब्रिटेन से बनाना सीखा था, वही अब दे रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला PPP मोड पर बना KMC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया गया, महाराजगंज में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सबसे कम उम्र के बच्चे, 5 साल का बच्चा जो 5 रेटेड है, उसके साथ योगी आदित्यनाथ जी ने क्या खेला, चेस खेला, शतरंज खेला, जिसका नाम है कुशाग्र। कुशाग्र किस क्षेत्र का है, तो कुशाग्र गोरखपुर का है। तो इसको एक बार सही से पढ़ लीजिएगा बच्चों को, है ना। हाँ, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 वर्ष के सबसे कम उम्र के 5 रेटेड यानी अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ खिलाड़ी कुशाग्र के साथ शतरंज खेला। कुशाग्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के निवासी हैं, 5 साल का बच्चा। अगला,
ये कह रहा है विशेष शिक्षा जोन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाने की घोषणा करी है। तो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जाएगा। इसमें से कौन सा जिला वो नहीं है, कौन सा जिला इनमें नहीं शामिल है, बताइए। कौन सा नहीं है? बता पाएंगे? मैं बताऊं? चलिए, तो याद रखिएगा, लखनऊ है, लखनऊ है, आगरा है, गोरखपुर है, प्रयागराज नहीं है। 3 ये हो गए। फिर गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर है, जीबी नगर लिख देता हूं, गौतम बुद्ध नगर है, अयोध्या है और बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं। ठीक है ना। तो ये 6 जिले तो याद रखिएगा। ठीक है, हां, लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर और बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाए जाएंगे। तो ये 6 हो जाएगा। बच्चों को बेहतर इलाज के लिए उत्तर प्रदेश में कहां पर विश्व के सबसे बड़े, विश्व के, देखिए यहां पर विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक यानी बच्चों के लिए हार्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। तो विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा एसजीपीजीआई में। एसजीपीजीआई संजय गांधी है ना, एसजीपीजीआई में। एसजीपीजीआई का मतलब कहां पर दोस्तों? एसजीपीजीआई का मतलब हो जाएगा लखनऊ। एसजीपीजीआई लखनऊ, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा लखनऊ। बढ़ाएं आगे, अगला पार्ट देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बनारस से क्षेत्रीय यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, जिसको उड़ान योजना कह रहे हैं, उस उड़ान योजना के तहत कितने हवाई अड्डों का उद्घाटन किया? कौन कौन से हवाई अड्डों का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में रीवा हवाई अड्डा, छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर हवाई अड्डा और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर हवाई अड्डा। इन तीनों का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, इन तीनों का उद्घाटन किया, इन तीनों का उद्घाटन किया गया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बनारस क्षेत्र से, बनारस के क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी आरसीएस उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक के तहत विकसित किए गए हवाई अड्डे कौन कौन से उद्घाटित किए हैं? मध्य प्रदेश का रीवा हवाई अड्डा, अंबिकापुर हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ का और सहारनपुर हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश की पहली 3D आर्ट गैलरी अयोध्या में बनाई जा रही है और वैक्स म्यूजियम भी कहां बनाया जा रहा है? अयोध्या में बनाया जा रहा है। संपूर्णानंद कहां पर है? संपूर्णानंद स्टेडियम कहां पर है? बनारस में। यहां पर क्या हो रहा है? एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहां पर एआई, जब भी एआई की बात करें तो एआई में लखनऊ को ही शामिल रखना है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा एआई का हब जो बनाया जा रहा है वो समझिएगा, लखनऊ को एआई हब बनाया जा रहा है, कानपुर को रोबोटिक्स का सबसे बड़ा हब बनाया जा रहा है, रोबोटिक्स का, बनारस और प्रयागराज को इंजीनियरिंग का और रिसर्च का, इंजीनियरिंग का प्लस रिसर्च का सबसे बड़ा हब बनाया जा रहा है। और गौतम बुद्ध नगर को बच्चों, गौतम बुद्ध नगर को क्या बनाया जा रहा है? आईटी और आईटीएस का सबसे बड़ा हब बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, बनारस, प्रयागराज और लखनऊ, ये 5 जिले याद रखने हैं, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खजाना मिल गया। कह रहा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में 25 वर्षों से बंद पड़े डिफेंडर लॉकर को जब खोला गया तो वहां से खजाना प्राप्त हुआ है। आगे, अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के भदोही, भदोही कालीन के लिए फेमस है, भदोही में 4 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले का मुख्य उद्देश्य लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना था। लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देना था। तो अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला कहां लगा? उत्तर प्रदेश के भदोही में लगा। ठीक है, उज्जैन, काशी, वैष्णो देवी के बाद
भगवान का अगला दुर्लभ दर्शन केंद्र उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। तो उज्जैन, काशी और वैष्णव देवी के बाद दुर्लभ केंद्र भगवान के मंदिर का दर्शन का दुर्लभ केंद्र अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने, क्या भैया, आईआईटी कानपुर ने भारत की पहली हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस तैयार की है, जिससे 2 घंटे में 100 से अधिक मरीजों की एक्सरे रिपोर्ट निकाली जा सकती है। 2 घंटों में 100 से ज्यादा मरीजों का एक्सरे निकाला जा सकता है। आईआईटी कानपुर ने विकसित किया है भारत का पहला हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस। तो भारत का पहला हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस आईआईटी कानपुर ने बनाया है। महाकुंभ मेले के बारे में कुछ बातें जान लो। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 के लिए शीर्ष समिति की 11वीं बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की थी। महाकुंभ 2025 के दौरान स्थापित होने वाले गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्राथमिक विषय ग्रीन एवं स्वच्छ महाकुंभ है। ग्रीन एवं स्वच्छ महाकुंभ है। और इस बार का जो महाकुंभ था वो 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ था। हर बार 3200 रहता है, इस बार 4000 था। उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान, एक पेड़ मां के नाम अभियान में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है, जिसे इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था। तो एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। और इसमें अग्रणी राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। अब जरा ये 2 क्वेश्चन करो। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुलिस ने पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है? पुलिस ने पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है। उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कानून पारित किया। इस कानून में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कितने साल की सजा मिलेगी? जरा बताओ बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए फटाक से क्या लगाएंगे इसका आंसर, फटाफट बताओ जल्दी से बच्चे। हाँ, उत्तर प्रदेश खाद्य सरकार, जल्दी बताओ फटाक से। उत्तर प्रदेश सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए जो दोषी पाया जाएगा उसको कितने साल की सजा होगी? बताओ भैया, कितने साल सजा होगी? बढ़ाया जाए? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बाराबंकी। किसी ने उत्तर बता नहीं पाए, लोग उत्तर क्यों नहीं बता रहे हो सही से? इसका उत्तर है बाराबंकी और इसका उत्तर है 5 साल। एक बात मैं आपको बता दूं कि जब पहली बार पकड़े जाओगे, जब पहली बार पकड़े जाओगे तो पहली बार पकड़े जाने पर आपको ऊपर 10 लाख रुपए का जुर्माना और 6 माह का कारावास, 6 माह का कारावास। लेकिन जब दूसरी बार पकड़े जाओगे तो दूसरी बार में आपको 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों लग सकता है। तो मैक्सिमम आपका 5 वर्ष हो गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 21 एकड़ भूमि में, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 21 एकड़ भूमि पर रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। कौन से विश्वविद्यालय बच्चों? रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़कर रामायण पर रिसर्च करेंगे और ये वर्ष 2025 के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या। क्रीड़ा भारती वाराणसी क्रासी प्रांत द्वारा बनारस में दूसरे रन फॉर राम मैराथन का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने चित्रकूट धाम के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए चित्रकूट टूरिज्म ऐप लॉन्च कर दिया है। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 249, गलत है ये, होम स्टे योजना बनाई है ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उसमें 229 गांवों को शामिल किया गया है।
229 गांवों को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बच्चों पुरातत्व खुदाई शुरू हो गई है। मनोदयम ऐप के बारे में समझिए, मनोदयम ऐप, इसके बाद हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, रिवीजन करेंगे, है ना। काफी पढ़ लिया हम लोग ना, रिवीजन भी करेंगे। मनोदयम ऐप के बारे में बताइए। हाल ही में आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेटर कंपनी मनोदयम प्राइवेट लिमिटेड ने मयोदयम ऐप विकसित किया है। तो आईआईटी कानपुर की इंक्यूबेटर कंपनी, अब यह ऐप करता क्या है? यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेटा किसने? आईआईटी कानपुर है। मनोदयम ऐप बनाया किसने है? आईआईटी कानपुर से संबंधित है। यह ऐप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों की आवाज सुनकर उनके मानसिक तनाव का पता लगा लेगा। बहुत बढ़िया, तब तो मजा ही बात है। छींक आ रही, हम छींक लेते तब पढ़ो। बहुत बढ़िया है ऐप, ले मनोदयम ऐप पे बहुत बढ़िया है। मतलब हमारी आवाज सुनकर ये बता देगा कि हम कितनी टेंशन में हैं, है ना। चलिए, इस ऐप का उपयोग देश और दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और तनाव के इलाज करने में सक्षम होगा। मजेदार ऐप है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी, भारत का पहला इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी कहां पर स्थापित किया जाएगा? मिलिंग टेक्नोलॉजी, तो आप कहेंगे लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के कितने गांव को इको विलेज के रूप में बनाया जाएगा? 260 गांवों को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण कहां पर किया है? तो कैप्टन अंशुमान सिंह की मूर्ति का अनावरण लखनऊ में किया गया है। अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का निर्माण कहां किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है। राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत भी लखनऊ में की जा रही है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइए जरा सा जल्दी। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर बताइए, देखते हैं कौन आंसर सही बताएगा। हट जाता हूं, देख लीजिए। कह रहा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी और राप्ती नदी के किनारे गंदगी फैली तो उसने एक नियम लागू किया है कि 5,000 से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना ठोकेंगे अगर आप करोगे तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अनुसार हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कांवड़ यात्रा मार्ग है ना, आप जानते हैं जब कांवड़ लेके लोग जाते हैं, है ना, महादेव के दर्शन करने कांवड़ यात्रा मार्ग पर जाते हैं तो फिर बहुत भीड़ का सामना करना पड़ता है उनको भी, और जाम लगता है, ट्रैफिक लगता है, उसको भी समस्या होती है। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नया कांवड़ मार्ग बनवाने के लिए उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में 17,600 वृक्ष काट दिए हैं। कौन से जिलों में इसको नहीं काटा गया है? हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर। तो याद रखिएगा 3 जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद है, मुजफ्फरनगर है और मेरठ है। तो इन तीनों के 17,600 वृक्ष काटे गए हैं। कौन नहीं इसमें शामिल है? तो इसमें हापुड़ शामिल नहीं है, इसमें हापुड़ शामिल नहीं है। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भालू के लिए नया अभ्यारण्य, भालू के लिए नया वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया जा रहा है? सोनभद्र में। अगला, ये बहुत महत्वपूर्ण, कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स पर आ जाते हैं, बिल्स और एक्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो नए विधेयक हैं और जो नए अधिनियम हैं, नई योजनाएं हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के संदर्भ में यहां पर पूरी जानकारी दी है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। आप तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हर मदरसा में एनसीईआरटी के आधार पर ही सिलेबस पढ़ाया जाए, ठीक है ना। चलो, नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने, बच्चों नवंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को आंशिक रूप से मान्यता दी है। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में मदरसों यानी कि इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों के संचालन को विनियमित करने और उनकी देखरेख करने के लिए पेश किया गया है। अगला,
उत्तर प्रदेश में मदरसों की गतिविधियों की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब अगला बिल देखते हैं, अगला बिल और अगला एक्ट समझते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अभी आपके चर्चा में थी, है ना, इसमें आरक्षण मांगा जा रहा था, जरा इसको समझ लेते हैं बच्चों। नवंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहले मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। वर्ष 1875 में स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संशोधन अधिनियम 1981 के माध्यम से संसद द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, लेकिन इस प्रावधान को 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रही शाही जामा मस्जिद के बारे में समझ लीजिए। नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित 16वीं सदी की मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए एक स्थानीय अदालत ने आदेश दिया। संभल की जामा मस्जिद पर एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि यह मूल रूप से एक हरिहर मंदिर था, यानी भगवान विष्णु और महादेव का मंदिर था, जिसे 1529 में मस्जिद में बदल दिया गया। ठीक है, अगली बात करते हैं। डीजीपी नियुक्ति के नियम। उत्तर प्रदेश के डीजीपी वर्तमान में कौन है, जरा बताइए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान के डीजीपी कौन है, बताइए। प्रशांत कुमार हैं, राजीव कृष्णा है, कौन है बच्चों? तो डीजीपी बनने के जो नियम है उत्तर प्रदेश में, वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया गया है। क्या चेंज किया गया? राज्य में डीजीपी का चयन अधिकारी के सेवा रिकॉर्ड, है ना, जो डीजीपी बनने के लिए योग्यताएं हैं, वो उसकी सेवा का रिकॉर्ड, उसका एक्सपीरियंस और उसका शेष कार्यकाल पर विचार करते हुए एक समिति द्वारा किया जाएगा। केवल वे ही अधिकारी डीजीपी पद के लिए योग्य होंगे जिनकी रिटायरमेंट की उम्र कम से कम 6 महीने की बची हो, और डीजीपी बनने के बाद उनका कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा। डीजीपी बनने के बाद उनका कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष तो रहेगा ही रहेगा, और 6 महीने अगर सेवानिवृत्ति में बचे हुए हैं तो भी डीजीपी बनाया जा सकता है 6 महीने के लिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की अंतिम योग्यता है 65 वर्ष, तो अगर कोई व्यक्ति 64 साल का है तो वो बनेगा, तो फिर वो एक ही साल के लिए तो बन पाएगा, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में महाकुंभ 2025 से पहले किस घाट का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया था? तो चंद्रशेखर आजाद घाट रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर कर दिया गया था। साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन लखनऊ में। भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ के कुकरेल में नाइट सफारी पार्क में कब से शुरू हो जाएगी? 2026 में। यह पढ़ दीजिए। अगला, विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह के संदर्भ में चीजें समझ लो। क्या? विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह प्रतिवर्ष 18 से 24 नवंबर को मनाया जाता है। 18 से 24 नवंबर 2024 में विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह के अवसर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य मरीजों और एमबीबीएस छात्रों को रोगाणु रोधी दवाओं के बारे में सही उपयोग और उनके महत्व की जानकारी देना था। तो इंपॉर्टेंट है बीएचयू। और कब से कब तक मनाया जाता है? 18 से 24 नवंबर। अगला, ये बताइए, कह रहा इनमें से कौन सा क्वेश्चन गलत है? कह रहा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? हो सकता हो सारे गलत हो। कौन सा स्टेटमेंट गलत है बच्चों इसमें? योगी सरकार द्वारा प्रदेश में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स, यानी कि जो ठेला वेला लगाते हैं, को जनपद और शहर स्तर पर चिन्हित करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर को जनपद और शहर स्तर पर चिन्हित करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य न केवल पथ विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, बल्कि समाज में उनके योगदान को भी मान्यता देना है। अगला, इस पहल के तहत 18 नवंबर से 2 दिसंबर तक स्वनिधि भी स्वाभिमान भी
स्वनिधि भी स्वाभिमान भी। कब भैया? 18 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच, है ना। स्वनिधि भी स्वाभिमान भी सप्ताह यानी कि 15 दिन का है ना। 18 नवंबर, हाँ 15 दिन का। तो पखवाड़ा मतलब 15 दिन का आयोजन किया गया था। इसमें से कौन सा कथन गलत है? पहला वाला सही है दोस्तों, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा वाला भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें गलत पूछा था ना, तो सारे सही हैं, है ना। 1 2 3 ऑल करेक्ट। तो गलत कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, आईआईटी कानपुर ने HbA1c नाम की एक डिवाइस तैयार करी है, जो औसतन 3 माह का शुगर, किडनी, लीवर, इन सब में अगर कोई गड़बड़ है तो औसतन 3 माह की रिपोर्ट वो तुरंत दे देगा, 3 महीने की। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 8 आकांक्षी जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नारी अदालतें शुरू करने का फैसला लिया है। तो कितने जिलों में नारी अदालतें खोली जाएंगी बच्चों? कितने जिलों में नारी अदालतें खोली जाएंगी? तो उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में। वो कौन कौन से हैं? बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र। ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुई थी ये योजना और कहां से शुरू हुई थी? दुनिया को पता है, पानीपत, हरियाणा, 2015। कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में उत्तर प्रदेश के 5 जिले जो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं में नंबर 1 पर है लखीमपुर खीरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 जिले, टॉप 5 जिले कौन कौन से हैं बच्चों? नंबर 1 पर लखीमपुर खीरी, नंबर 2 पर एटा, नंबर 3 पर सहारनपुर, नंबर 4 पर मेरठ और नंबर 5 पर बुलंदशहर। चलो बच्चों ये क्वेश्चन करो जल्दी से, ये क्वेश्चन करो फटाक से। क्या होगा इसका सही उत्तर? बस खत्म है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बुंदेलखंड क्षेत्र को सौर ऊर्जा, आपको पता है ना, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे 1700 एकड़ जमीन पर सबसे लंबा सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो वही ये कह रहा है बुंदेलखंड क्षेत्र को सौर ऊर्जा का हब बनाने के लिए सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है, सही है, ये तो सही है। इसमें झांसी, ललितपुर, चित्रकूट में सबसे बड़े सोलर पार्क को 9000 एकड़ में विकसित किया जा रहा है, यह भी सही है। झांसी, ललितपुर और चित्रकूट, यहां 2000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है, बहुत बढ़िया। इससे प्रतिवर्ष 4700 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, यह भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हैं, ये सारे सही हैं। ठीक है। अगला, स्पीड फायर। परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 1 जून से 21 जुलाई 2024 तक चले विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान में, विश्व जनसंख्या, बताओ विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं बच्चों? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? फटाफट बताओ, विश्व जनसंख्या दिवस। तो 1 जून से 21 जुलाई 2024 तक चले विश्व जनसंख्या स्थिरता अभियान में उत्तर प्रदेश के किस जिले ने सबसे ज्यादा महिला नसबंदी को लेकर, यानी सबसे ज्यादा महिलाओं ने नसबंदी करवाई, उसमें कौन सा जिला नंबर 1 पर? तो आप कहेंगे बनारस। और पुरुषों की नसबंदी में बनारस फिर दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद में एक मॉडल सोलर गांव बनाया जाएगा और उसके लिए कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? 1 करोड़ रुपया। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के बागपत में जो गांव है पुरा महादेव, उसको धरोहर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बागपत गांव का, बागपत के गांव का पुरा महादेव गांव, बागपत का पुरा महादेव गांव। खुर्जा, सबसे बताओ खुर्जा कहां पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? खुर्जा कहां पर है और किसके लिए प्रसिद्ध है? सिरेमिक सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश क्या है? चलो,
तो खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में क्या क्या चीजें सही हैं? अक्टूबर 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के मिनी रत्न उद्यम टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की इकाई 1 को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ दिया। सही है। यह थर्मल पावर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के खुर्जा में है। इस प्रोजेक्ट की क्षमता 1320 मेगावाट है। कह रहा है सही कथन कौन से हैं? उपयुक्त सभी तीनों सही हैं। ठीक है, अगला ये आज का अंतिम है। विद्या शक्ति कार्यक्रम, विद्या शक्ति कार्यक्रम कौन सा सही है? विद्या शक्ति कार्यक्रम की शुरुआत योगी आदित्यनाथ जी ने की, बिल्कुल सही। ग्रामीण इलाकों में प्रारंभिक शिक्षा में क्रांति करने की यह पहल है। वाराणसी जिले के 104 प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3, 4, 5 के लिए विज्ञान और अंग्रेजी विषय ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। विज्ञान और अंग्रेजी विषय ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। तो आप कहेंगे कौन से सही हैं? तीनों ही सही हैं। 1, 2, 3 तीनों सही। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हम लोगों का जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का पूरा करंट अफेयर। यानी अब जो हम लोग अगले सेशन पे मिलेंगे वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी के आसपास वाले करंट अफेयर पे मिलेंगे। और मजा आ गई होगी आप लोगों को। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं। चलो स्टार्ट करें। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन जरूर है बच्चों, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा, याद नहीं होगा, याद करने में दिक्कत होती है। 10 मिनट का रिवीजन होता है, बहुत ज्यादा। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्घाटन किया था। बुलंदशहर में, पहला ये हो गया। दूसरा, अटल आवासीय विद्यालय 2000 से ज्यादा बनाए जाएंगे, विस्तार किया जा रहा है। कुंभ का जो आदर्श वाक्य था वो था सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने ग्रीन फंड की शुरुआत करी। फिर इसके बाद ये सारी बातें आपको पता है। राधा माधव होलसेल का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। आरजे शंकर नेत्र अस्पताल बनारस में बनाया गया, है ना। और भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट आपका इकाना स्टेडियम लखनऊ में हुआ। महंत दिग्विजयनाथ बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम महाराजगंज में उद्घाटित किया गया। सोनभद्र पुलिस कहां गया? सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय आईएसओ प्रमाण पत्र मिल गया, है ना। स्वदेशी एयरबैग जो है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बन रहे हैं, फेरिटोरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। उत्तर भारत के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। यहां पर आपके 5 शहर बनाए जाएंगे वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र के संबंध में। बागपत में आपका पहला स्किल टेस्ट सेंटर खुलेगा पुलिस की तैयारी कराने के लिए। अमरोहा जिले के गजरौला में जो राम सिंह बौद्ध हैं वो रेडियो मैन ऑफ इंडिया है। उन्होंने कम से कम 1257 रेडियो कलेक्ट किए और रिकॉर्ड बना दिया। हाईटेक नर्सरी गाजियाबाद और नोएडा को छोड़कर बाकी 73 जिलों में बनाया जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टोटल 6 बनाए जा रहे हैं, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ, कानपुर, चित्रकूट, झांसी में। सैनिक मॉडल स्कूल ट्रिपल पी मॉडल पर 16 खोले जाएंगे, 16 जिलों में। सॉरी, हाँ 16 जिलों में। बाकी ये सब बताई दिया हमने आपको। पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय बनारस में बनाया जा रहा है। एनसीपीसीआर की जगह बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 25,12,585 दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। बनारस में हनुमान जी की 51 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई। ये देख लो, पहले कमिश्नरेट कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम आगरा में स्थापित किया गया। आईआईटी बीचीओ ने कहा तरबूज के बीज से दूध में यूरिया मिलावट हम पहचान देंगे। एयर संघ को एनओसी सर्टिफिकेट मिल गया है, उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन है। फिर इसके बाद गायों पर सरोगेसी टेक्नोलॉजी यूज करी है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने। न्यू नोएडा सिटी 2041 तक बन जाएगा। उत्तर प्रदेश ने हथियार अमेरिका को बेचे हैं। महाराजगंज में केएमसी मेडिकल कॉलेज ट्रिपल पी मॉडल पर बनाया गया पहला कॉलेज होगा, हॉस्पिटल मतलब। कुशाग्र गोरखपुर का है, शतरंज में अगर देखा जाए।
विशेष शिक्षा जोन 6 जगह बनाए जाएंगे, लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, अयोध्या और बुंदेलखंड। विश्व के सबसे बड़े पीडियाट्रिक हार्ट सेंटर का उद्घाटन लखनऊ में किया जाएगा। रीवा, अंबिकापुर, सहारनपुर ये तीनों हवाई अड्डे उड़ान योजना के तहत उद्घाटित किए गए। 3D प्रिंटेड गैलरी अयोध्या में बनाई जा रही है। वैक्स म्यूजियम अयोध्या में बनाया जा रहा है। पहला तैरता हुआ घाट अयोध्या हो जाएगा। AI के लिए लखनऊ लगाना है। भदोई में अंतरराष्ट्रीय कालीन मेला बनाया गया। अयोध्या में अगला दुर्लभ दर्शन केंद्र बनाया जाएगा। हैंड हेल्ड एक्सरे डिवाइस IIT कानपुर ने बनाई है। एक पेड़ में मां के नाम मोदी जी ने शुरू किया था 5 जून को, नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश राज्य निकला। अच्छा ये छूट गया था, देखो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल अस्पताल में पहली डायमंड लैब शुरू की गई है, जो कैंसर मरीजों को निःशुल्क जेनेटिक जांच उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सांस्कृतिक, राजनीतिक, राजकीय आयोजन और प्रदर्शनियों के लिए 32 एकड़ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई एमसैंड नीति 2024, इसका उद्देश्य क्या है ना? विकास और निर्माण कार्यों को प्रगति देना। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन, हंसी वाला क्वेश्चन। हाल ही में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार लखनऊ में भिखारियों की एनुअल इनकम 12 लाख रुपए है। यानी हर एक भिखारी कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है? बाकी पहली महिला ड्रोन टीम बनाई है पुलिस में बाराबंकी ने। मिलावट पे 6 महीने का कारावास, मैक्सिमम 5 साल का, 10 लाख का जुर्माना। बनारस में रन फॉर राम मैराथन आयोजित की गई थी। बनारस में, अयोध्या मत लगा देना कि रन फॉर राम मैराथन में अयोध्या लगा दी, बनारस है, हैं? फिर इसके बाद महाराजगंज में उत्खनन हो रहा है। होम स्टे योजना के तहत 229 गांव को सम्मिलित किया गया है। रामायण विश्वविद्यालय अयोध्या में बन रहा है। मनोदयम ऐप IIT कानपुर ने बनाया है। आपकी आवाज सुनकर बता देगा कि आप कितने टेंशन में हैं। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी लखनऊ में स्थापित हो रही है और 260 गांवों को इको विलेज के रूप में स्थापित किया जाएगा। अत्याधुनिक फॉरेंसिक साइंस लैब का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है। पहले डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा लखनऊ में शुरू की गई है। 17,600 वृक्ष काट दिए कांवड़ यात्रा के चक्कर में, है ना, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और मेरठ में। भालू के लिए नया अभ्यारण्य निर्माण किया जा रहा है सोनभद्र में। बाकी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शाही जामा मस्जिद, है ना, DGP की नियुक्ति और ये सब बता दिया। चंद्रशेखर आजाद जो घाट है वो रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर रखा गया है। नाइट सफारी पार्क लखनऊ में, कुकरैल में। साइबर सुरक्षा कार्यालय का आयोजन लखनऊ में किया गया। फिर इसके बाद ये सब बातें आप कर ही चुके हैं। नारी अदालत 6-8 जिलों में शुरू की जा रही है, वो 8 जिले लिखे हुए हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में नंबर 1 पर लखीमपुर खीरी है। नसबंदी सबसे ज्यादा महिलाओं में बनारस ने करवाई है, जनसंख्या स्थिरता करने के लिए। सोलर गांव विकसित किया जाएगा 1 करोड़ रुपए के साथ। सबसे अच्छा पर्यटन गांव बागपत का पूरा महादेव बनाया गया है। बस खत्म, ठीक है। तो ये तीसरी क्लास हो गई बच्चों, फाइनली 3 क्लास खत्म हुई और इससे स्पीड से नहीं हो सकता कुछ भी। आपको पता है कम से कम 8-10 घंटे लगते होंगे, 8-10 घंटे लग जाते होंगे इतना कंटेंट प्रिपेयर करने में, सिर्फ ढूंढने में, छांटने में, टाइप करने में, क्वेश्चन को फॉर्मेट करने में 8 से 10 घंटे, और हम लोग 1 घंटे में इसको चटपट कर लेते हैं। आपको पीछे की मेहनत नहीं दिख रही होगी, लेकिन जब अगर मैं आपसे कह दूं कि आप चलिए 1-2 महीने का करंट अफेयर बनाइए, सोचिए। कोई बात नहीं, बस सिलेक्शन ले लेना बच्चों, बेइज्जती मत करवाना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो उत्तर प्रदेश में करंट अफेयर से आएगा और आप यहां से बाहर जाएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आपने देखा है वो छोटा सा छोटा प्रश्न, छोटी सी छोटी घटना जो उत्तर प्रदेश में घटित हुई है, वो भी मैंने यहां पे लिखी है।
हालांकि स्पीड से पढ़ा दिया है अलग बात है, लेकिन लिखी है मैंने। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हुए क्लास को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कल 2 क्लास ले लेंगे, नवंबर तक की करंट अफेयर के आसपास मैंने यहां पे पढ़ा दिया है। 3 क्लास हो गई हैं, कोशिश करेंगे 10 क्लास तक ना खींच के 6-7 क्लास में कंप्लीट कर दें। कोशिश यही कर रहेंगे कि कम से कम क्लास में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिल पाए, आपका भी ज्यादा समय ना लगे। आप देखते तो हैं कितनी स्पीड से करें, अब इससे ज्यादा स्पीड से करेंगे फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।